राधे राधे दोस्तों। जैसा कि अपन पहले भाग में चर्चा कर चुके हैं शिक्षा को लेकर कि पढ़ना अपने को कैसे चाहिए, तो उस भाग को अपन आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। हम जब छोटे थे ना, स्कूल में जाते थे तो हमारे टीचर गाना गा गा के हमें पढ़ाते थे। गणित के टीचर थे, सत सत नमन करता हूं मैं उनको, बहुत अच्छे टीचर थे। वो गाना गाते थे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो यारो भाग दे। इस प्रकार से हर एक चीज को, हर एक सवाल को गाने गा गा के सॉल्व करते थे। बहुत अच्छा तरीका था उनका पढ़ाने का, और उससे भी घटिया तरीका था हमारा पढ़ने का। घटिया ही बोलूंगा क्योंकि समझ में ही नहीं आता था, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी उन सवालों को सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर हम रोज किसी न किसी प्रकार से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो एक दिन हम अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे। एग्जाम आने वाला है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। अब जैसे ही एग्जाम आएगा, यहाँ पे बाहर चढ़ जाएगा, क्या पढूं, कैसे पढूं, किसको करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बहुत सारे सवाल, इतना प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, रिश्तेदार, सब जगह से प्रेशर ही प्रेशर, झेल ही नहीं पाएगा। एक छोटा सा एक उदाहरण होता है ना कि आपको एक 50 किलो का चीनी का गट्टा आपके माथे पे रख दे और बोले कि यहां से 100 मीटर की दूरी पे आपको लेके जाना है, तो एक साथ वो 50 किलो का गट्टा नहीं ले जा पाओगे आप। और फिर अगर आपको बोला जाए कि इसको आपको 10 दिन में पहुंचाना है, अब आप चाहे 50 किलो ले जाओ या फिर 5-5 किलो के 10 डिवाइडेशन कर लो, आप राजी भी हो जाओगे और उस 50 किलो को 100 मीटर की दूरी पर उस 10 दिन के अंतराल में पहुंचा भी दो। तो जिस प्रकार से उस 50 किलो के वजन को 10 दिन में डिवाइडेशन किया 5-5 करके, आप उसी प्रकार अपनी पढ़ाई को भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तैयार करो, आप खुद अपने आप से नोट्स तैयार करो। रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। रट्टा मारने के लिए पढ़ोगे ना तो वो 3 इडियट्स मूवी का चतुर्लिंगम उसकी तरह काम होगा। लेकिन अगर उसी 3 इडियट्स मूवी की तरह जो आमिर खान ने जो रोल निभाया था उसकी तरह आप सीखने के लिए पढ़ो, तो एक दिन लक्ष्य पे जरूर पहुंचोगे। बहुत कुछ सिखाती है वो मूवी, कई बार देखी है मैंने। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो देखना, लेकिन सीखने के लिए देखना। बहुत कुछ सिखाती है वो। तो उसी प्रकार रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो कि मेरे को रट्टा मारना है, पास होना है, कुछ नहीं है। नहीं, सीखने के लिए। और जब आप कुछ सीखने के लिए पढ़ोगे ना, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेशन से पढ़ाई की जा सकती है, एक साथ कभी पढ़ाई नहीं की जा सकती। आप या तो एक एक दिन बांट दो या फिर एक एक घंटा बांट दो, किसी भी प्रकार, कुछ भी, जितना भी समय मिले उसमें आप लगे रहो, क्योंकि आपका लक्ष्य ही वही है। आजकल के स्टूडेंटों का लक्ष्य वही है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचना है। कोई 10th का स्टूडेंट है तो भाई उसको अच्छे मार्क्स की जरूरत है, 12th का स्टूडेंट है उसको भी अच्छे मार्क्स की जरूरत है, और अच्छी परसेंटेज के साथ वो पास होगा तो अच्छी कॉलेज में उसको एडमिशन भी मिलेगा और वाहवाही भी होगी उसकी। लेकिन इसमें एक त्रुटि हो जाती है कभी कभी। कौन सी त्रुटि? जैसे कि अपन ने एक्सपेक्टेशन कर ली कि मेरी 90 बनेगी और 95 बनेगी, और मैं मेहनत भी उसी प्रकार से कर रहा हूँ, तब आगे मेहनत कर रहा हूँ, चलो ठीक है मेरी बन जाएगी। अगर 95 से मेरी 90 ही रह गई, वो भी डिप्रेशन का कारण बन जाती है। 90 ही क्यों रहेगी, 90 ही क्यों रहेगी, मेरी तो 95 बननी चाहिए थी। वो डिप्रेशन का कारण बहुत ही नीचे गिरा देता है उस स्टूडेंट को। इसीलिए उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, उस आशा को जोड़ने के लिए मैं वही आपको बता रहा हूं, आप सीखने के लिए पढ़ो, रट्टा मारने के लिए नहीं, आशाओं को जोड़ने के लिए नहीं। आप अगर एक सवाल अगर आप सॉल्व करोगे, साइन थीटा, कोस थीटा, साइंस का हुआ, किसी भी सब्जेक्ट का हुआ, राजनीति विज्ञान का हुआ, फिलोसॉफी का हुआ, बायोलॉजी का हुआ, किसी भी, वहां से आप सीखो। अगर सीखने के पर्पज से आप पढ़ोगे, आप कभी भी जिंदगी में कोई भी ठोकर नहीं खाओगे।
जिंदगी में भी किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में ठोकर नहीं खाओगे अगर आप सीखते हुए पढ़ोगे। तो अगर रट्टा मारने के लिए पढ़ोगे ना तो पल पल आप भटकते भी रहोगे, क्योंकि आपको याद ही वही रहेगा जो रट्टा मारा है। और आज जो रट्टा मारा है आप कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, जब एग्जाम का पेपर आएगा तब भूल जाओगे। लेकिन अगर सीखने के पर्पज से आपने पढ़ा है ना, तो एग्जाम का पेपर आए चाहे जिंदगी की कोई भी परिस्थिति आए, आप कभी नहीं भूलोगे। पढ़ो, डिवाइडेशनशिप पढ़ो, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग घंटों में डिवाइडेशन करके, अलग अलग दिन में डिवाइडेशन करके, जैसा आप कंफर्टेबल हो उसी प्रकार से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के। शिक्षा आप किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है। जैसे कि आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, किसी भी सब्जेक्ट कोई कंपटीशन अगर आप फाइट कर रहे हो, IAS का कर रहे हो, RAS का कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज से आप कर रहे हो, एक लक्ष्य निर्धारित होता है। अगर उस लक्ष्य पे आपको पहुंचना है, आपने सोच रखा है, तो फिर भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस लक्ष्य से भटक जाऊं। अगर भटकोगे तो फिर आपने लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया है। तो सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित करो कि मेरे को इस परीक्षा में इतने नंबरों से उत्तीर्ण करना है, और उसके साथ ही अगर मैं इतने नंबरों से उत्तीर्ण नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तीर्ण तो मेरे को करना है। तो लक्ष्य पहले निर्धारित हो गया। सब्जेक्ट्स को आप बांटोगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स को आप घंटों में बांटे या फिर दिनों में बांटे, लेकिन निरंतर इसको करना है। आपने, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, अगस्त से आपकी पढ़ाई चालू हो चुकी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी जस्ट खत्म होने ही वाला है। अगर अब तक आपने अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया है तो आज से, कल से, या फिर कई स्टूडेंट तो ऐसा भी सोचेंगे कि हम नई साल से शुरुआत करेंगे, तो मैं नई साल पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि सोचेंगे कि नई साल से पढ़ेंगे, क्योंकि मानसिकता होती है, क्योंकि नया साल है, कुछ नई शुरुआत करते हैं। तो भाई नई साल से पढ़ना है ना, तो इसको कन्फर्म कर लो, दृढ़ निश्चय। क्योंकि भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि अगर किसी इंसान का किसी भी चीज को लेकर दृढ़ निश्चय है तो उसको परास्त करने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। बस होना चाहिए दृढ़ निश्चय, या तो परीक्षा को उत्तीर्ण करने का हो या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अगर आपको नए साल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर, दृढ़ निश्चय करो, वहीं से आपको रेगुलर, जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, जब तक उस परीक्षा को दे ना दो जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, तब तक आपको उसको निरंतर रखना है। जैसे कि आपने कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लिया, उस सब्जेक्ट को आपने स्कूल में, कॉलेज में 2 महीने से 3 महीने से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब उस सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से पढ़ो, जो आपको सिखाया गया है उसको, और जो आप उस सब्जेक्ट से खुद सीखोगे उसको। निरंतर उस ही चीज का अभ्यास करो, और निरंतर अभ्यास करने से क्या चीज हासिल नहीं हो सकती। हर एक चीज तब ही हासिल होती है जब हम उस चीज को लेकर निरंतर अभ्यास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, आपने देखा होगा या सुना होगा, पहले के जमाने पर कुएं से पानी खींचते थे, तो जो रस्सा होता था ना, उस रस्से से अपन खींचते थे तो पत्थर कट जाता था, क्योंकि वो रस्सा निरंतर उस पत्थर को टच करता रहता था, बाल्टी डालने के वक्त भी और बाल्टी को निकालने के वक्त भी, तो वो पत्थर कट जाता था। उसी प्रकार आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। अब सवाल आता है कि काफी सारे स्टूडेंटों को सवाल है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता सर, जब भी पढ़ने बैठता हूं अलग अलग जगह मन भटकता है। कहां भटकता है ये? फिर पढ़ ही क्यों रहे हो आप? अगर आपका मन किन विषयों की तरफ भटकता है, फोन देखने की तरफ भटकता है, दोस्तों के साथ घूमने की तरफ भटकता है, गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए अपना दिमाग भटकता है, बॉयफ्रेंड के साथ बैठने के लिए अपना दिमाग भटकता है, किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए दिमाग भटकता है, किसी लड़के को प्रपोज करने के लिए दिमाग भटकता है, घूमने के लिए दिमाग भटकता है,
कहां कहां ये दिमाग और मन भटकता है। तो मन आपका दुश्मन है। ये मन आपसे हमेशा विपरीत ही रास्ते पे कार्य करवाएगा। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो ना, मन आपको वो अच्छा नहीं करने देगा, आपको विपरीत रास्ते पे भगाएगा। इसको मन को काबू करो। और मन को काबू करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के थोड़ी देर योगासन करना पड़ेगा। दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। आप खुद उस योग को, निरंतर उस योगासन को आप करोगे तो आपका मन एक जगह स्थिर होगा और पढ़ाई में लगेगा पूरा का पूरा। और अगर आपका मन भटक रहा है कि मैं वो कार्य कर लूं तो मेरे को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, वो कार्य चाहे कैसा भी हो, कहीं जाने का हो, किसी से मिलने का हो, कुछ भी करने का हो, तो एक बार बुक करके देख लो आप, ताकि बार बार मन ना भटके। क्योंकि बार बार मन भटकने का कारण ये है कि अपन उन चीज की इच्छा कर लेते हैं जो अपने वश में ही नहीं है, तो मन भटकता है। तो जब इच्छा हो गई तो एक बार करके देख लो उस चीज को। वापस इसी ही लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका मन किसी इच्छा को लेकर भटक रहा है पढ़ते टाइम, तो पहले उस इच्छा को कर लो ताकि आपको रिजल्ट सामने ही मिल जाए। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, पढ़ते टाइम उस पढ़ने का बुरे से बुरा रिजल्ट आप सोचो कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, माता पिता के सामने क्या चेहरा दिखाऊंगा, दोस्तों के सामने क्या चेहरा दिखाऊंगा, मेरे दोस्त पढ़ के अगली क्लास में चले जाएंगे और अपन वहीं के वहीं रह। बुरे से बुरा सोचो आप, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक ही अच्छा आएगा। पढ़ो। शिक्षा बहुत ही जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और सीखने के लिए पढ़ो, ना कि रट्टा मारने के लिए पढ़ो। सीखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए। अगर आप सीखने के लिए पढ़ोगे तो जिंदगी में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसको आप उत्तीर्ण ना कर पाओ। राधे।